हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोल्डस्ट क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। दोस्तों, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं और इन फॉर्मूले को रटने के लिए आप क्या क्या नहीं करते। देखिए, इतने सारे फॉर्मूलों को हम बस दो ही चीज़ों से याद करेंगे। दो फार्मूले हैं बस हमारे पास, उनसे ही आप सभी डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप भूल जाते हैं उनसे डिराइव करना। तो चलिए देखते हैं, बिना समय वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी 3D, कोई भी अगर हमारे पास 3D फिगर है और 3D फिगर का हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये सरफेस एरिया जैसे देखते हैं, इसका क्यूब का पेरीमीटर क्या होगा आपने पढ़ा है 4a। पेरीमीटर 4a होता है ना। और हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, ये हाइट a के बराबर है क्योंकि इसकी सारी साइड बराबर होती है। तो क्या होगा हमारा 4a स्क्वायर। हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है, ना कि टोटल सरफेस एरिया का। अगर आपको कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, बॉटम और टॉप का ऐड कर देंगे इसमें कर्व सरफेस एरिया में। अच्छा, ये अब आगे देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने का देखो, क्यूबॉइड का जो बेस है वो एक रेक्टेंगल होती है और आपको पता ही है रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, वो होता है 2 इंटू एल प्लस में बी। ये फार्मूला होता है। इसको हम h से कर देंगे गुना, क्योंकि हाइट से करना है ना, हमें पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट से गुना कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। जिसको तो हमारा फार्मूला हुआ क्यूबॉइड का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर हमें इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप ऐड कर देंगे इसमें। तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस होगा इसका एल इंटू बी और ऊपर भी एल इंटू बी है, तो इसको हम कर देंगे 2 बार गुणा, तो इंटू 2 कर देंगे। हम इसको अगर डिराइव करते हैं, आपने इसको देखा होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। ये हमारा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे सिलेंडर का देखो आप, बेस क्या है, सिलेंडर का बेस है एक सर्कल। सर्कल का हमें पता है सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर को हमने एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। इसी प्रकार कोन, दोस्तों देखो कोन और स्फेयर का आपको बताना है कमेंट में कि हम इसका कैसे डिराइव करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं वॉल्यूम का। हमने पढ़ लिया कि सरफेस एरिया निकालने का बस एक ही फॉर्मूला है जो कि है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। कोई भी होगा हम उसको क्या करेंगे, उसका पेरीमीटर ऑफ बेस ले लेंगे और गुणा में कर देंगे उसकी हाइट। अब चलिए देखते हैं वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम में देखो, वॉल्यूम में हमें कुछ नहीं करना, बस एक चीज है, पेरीमीटर की जगह यहां पे आपको करना है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस अगर आप कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी हाइट से तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। चलिए देखते हैं कैसे। आपको पता है ये इसके नीचे एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हाइट है हमारी वो भी ए है, तो ए स्क्वायर इंटू ए वो हो जाता है ए क्यूब। चलिए आगे देखते हैं हम क्यूबॉइड का कैसे करते हैं। हम क्यूबॉइड का देखो दोस्तों, क्यूबॉइड का आपको पता है क्यूबॉइड के बेस में क्या है, क्यूबॉइड के बेस में एक है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का हमारे पास हमें पता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का होता है एरिया एल इंटू बी और हमें मल्टीप्लाई किससे करनी, हाइट से, तो इसकी कर दिया एल इंटू बी इंटू एच। वेरी गुड, आप समझ रहे हैं, मुझे पता लग रहा है कि आपको सब समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं, सिलेंडर का आपको बताना है। सिलेंडर का क्या है, बेस क्या है, वेरी गुड वेरी गुड, ये बेस है इसका सर्कल और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर एच। हमने छोटा छोटा लिख दिया है, आपको समझ में आ रहा हो। कंसेप्ट बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आता ही आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया होता है और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम हाइट से, तो हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच।
चलिए इसी प्रकार कोन का है दोस्तों, देखिए कोन का जो होता है ना वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, क्योंकि देखो आप हम ये सिलेंडर है हमारे पास, इसमें से हम आप देखो ये 3 कोन बन सकते हैं। एक तो ये वाला कोन है, देखो ये भी एक कोन है यहाँ पे इतना कोन, एक ये वाला कोन है और ये कोन है हमारे पास। तो एक सिलेंडर में से 3 कोन बन सकते हैं, इसलिए वॉल्यूम इनकी क्या होगी, वॉल्यूम होगी 1/3 और स्फीयर का आपको याद करना है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेरिवेशन बताऊंगा कि इसका ये डिराइव कैसे होता है। तो हमें अब तक क्या पढ़ा हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमें किसी भी चीज का कोई भी 3D चीज है उसका अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसको क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और अगर हमें करना है क्या, अगर हमें करना है उसका निकालना है हमें क्या निकालेंगे हम निकालेंगे वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वेरी गुड, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जल्दी से लाइक का बटन दबाना है आप सभी को। और अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहां तक आपको फॉर्मूले समझ में, ये था बेसिक इसका कि कैसे हमें याद करने हैं, कैसे फॉर्मूलों को हमें सीखना है ना कि रटना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को स्टार्ट करने से पहले आपने 9th में पढ़ा होगा ये चीज, तो देखते हैं 9th में हमने क्या पढ़ा था कि देखो कर्व, हमें पजल हो जाते हैं कई बार कि किस चीज में हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है और किस चीज में हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। देखो दोस्तों जब कभी पेंट करने की बात आए, किसी भी चीज को पेंट करना है या हमें उसके लिए कपड़ा चाहिए है उसको बुनने के लिए, तो हम क्या निकालते हैं उसमें, सरफेस एरिया निकालते हैं। अगर कोई चीज है 3D उसको फिल करना है किसी चीज से, उसमें कुछ डालना है, गिलास में पानी डालना है, फिल करना है, क्यूबॉइड है उसमें कुछ डालना है, तो हमें क्या करेंगे उस टाइम में हम निकालते हैं वॉल्यूम। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो चलिए हम चलते हैं हमारे 13.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छी पिक लेके आया हूं मैं। देखो 2 क्यूब है, उनका वॉल्यूम 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम, 2 क्यूब है, दोनों का हर एक का वॉल्यूम 64 है और दूसरे का भी 64 है। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं, इनके एंड जोड़ देते हैं, तो एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड का क्या बताना है आपको, सरफेस एरिया बताना है। तो चलिए चेक करते हैं कितना सरफेस एरिया होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो ए को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दोनों तरफ ए क्यूब का क्यूब रूट करना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर आपको क्यूब से एक पे एक इसकी पावर होनी है तो उसके लिए हम क्यूब रूट करेंगे। और जो भी अगर हमें क्यूब रूट करना है या स्क्वायर करना है, कुछ भी करना है दोस्तों, मैथ में गुणा भाग दोनों तरफ होगा, इक्वल के दोनों तरफ होगा। ये नहीं कि एक तरफ क्यूब रूट कर दिया दूसरी तरफ नहीं किया, इक्वल के दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमें क्या करना है, दोनों तरफ लगाना है हमें क्यूब रूट या स्क्वायर या मल्टीप्लाई, जो भी हम ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे। तो ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर क्यूब था तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर। चलिए साइड आ गई है दोस्तों, देखो एक साइड हमारी ये इतनी साइड आई 8। अब देखो इसकी दो हमने रिजल्ट, जो हमारा क्यूबॉइड बन रहा है उसकी हाइट तो बढ़ गई दोनों को मिलाने से, सॉरी ये यहाँ पे 4 है, ये 4 है, दोनों को बढ़ाने से कितनी हो गई, एक ये था एक ये था, 4 इसकी हाइट थी 4 इसकी हाइट थी, इसकी हाइट कितनी हो गई 8 इसकी हाइट हो गई। और इसका हाइट 8 हुई है, लेंथ भी इसकी क्या रहेगी, ये लेंथ थी हमारी, लेंथ 4 ही रहेगी, और ब्रेथ है, ब्रेथ भी 4 ही रहेगी। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड, आपको जल्दी से बताना, इतने मैं लिख रहा हूं कि क्या आएगा टोटल सरफेस। साथ साथ में बोलते चलना है आपको, चुप नहीं रहना है, चुप नहीं रहना है, बोलते चलना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हाँ मुझे पता लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या था, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये पढ़ा हमने। ये 2, L कितनी हमारी 4, B कितनी है, ये भी कितनी है 4,
प्लस में बी कितना है दोस्तों हमारा 4, एच है 8, प्लस में एच कितनी है 8 और एल कितना है हमारा 4। वेरी गुड। अब देखो गुना करेंगे 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 8 32 और ये भी 32। वेरी गुड, यहां तक हो गया। अब इनको जोड़ दो। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको 20 तक 20 तक स्क्वायर याद करने हैं और आपको 12 तक क्यूब याद करने हैं। आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। आपके एग्जाम आने वाले हैं, इतना काम आपको जरूर करना है मैथ के लिए। देखो हमारा आ गया ये 16, 32, 32, 64, 64, 64 और 16 कितना हो गया? ये हो जाएगा 80, 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम होती है क्यूब में, क्योंकि जो हम वॉल्यूम लेते हैं उसमें 3 डायमेंशन इंक्लोज होती हैं, मतलब 3 डायमेंशन होके ही वॉल्यूम बनता है। सरफेस एरिया 2 डायमेंशन के लिए होता है, इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और वहां पे क्या है क्यूब। चलिए चलते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है क्वेश्चन तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना है ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वेसल है जी, उस होलो हेमिस्फेयर इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। मतलब एक होलो हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर है इसका, डायमीटर पता है ना आपको, लॉन्गेस्ट, ये रेडियस है, मतलब रेडियस का डबल, और लॉन्गेस्ट होती है ये किसी भी सर्कल में, लॉन्गेस्ट कोड बोलते हैं ना, ये आपको पता ही होगा। गजब बेइज्जती है। ये 14 सेंटीमीटर है और इसकी टोटल हाइट है यहां से लेकर यहां तक, ये हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। वेरी गुड जी। अब आपको बताना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, आपको इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल बताना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। वेरी गुड। इसमें दोस्तों हमें कुछ नहीं है, बस इसकी डायमेंशन पता करनी है। देखो ये हमारे पास ऊपर सिलेंडर है और नीचे क्या है, एक हेमिस्फीयर। हमें अलग अलग इनका निकाल लेंगे सरफेस एरिया और दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। देखो हमें जब भी दो कोई हम फिगर मिलाते हैं तो उनका अलग अलग निकालना पड़ेगा। अलग अलग निकाल के उनको जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और आपको सबसे पहले फिगर बनानी जरूरी है, कि जब तक फिगर नहीं बनाओगे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखो इसकी टोटल हाइट 13 है, तो यहां से लेकर अगर मैं यहां तक देखूं तो ये भी तो एक रेडियस है ना दोस्तों। तो रेडियस इसकी कितनी है, अगर डायमीटर 14 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। वेरी गुड। और ऊपर तक 13 था तो ये कितना बचा 6 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर की क्या है हाइट है। सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं। अब पहले निकालते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, सरफेस एरिया ऑफ फिगर। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर लेना है और प्लस में CSA ही लेना है ना, CSA ऑफ इनर निकालना था दोस्तों हमें। अगर ये पूरा बोलता ना तो हम इसका ऊपर एक पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देते। हमें इनर बताना है, अंदर अंदर अगर पेंट करना है तो वो कितना एरिया होगा। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर, दोनों का फार्मूला तो आपको याद ही है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर और H। देखो पहले हमें फॉर्मूले लिख लेने हैं दोस्तों और उसके बाद ना आपको कॉमन लेना है। इससे ना आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको क्या दिख रहा है 2 पाई आर और 2 पाई आर दोनों में कॉमन है। वेरी गुड। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा आर स्क्वायर था, आर कॉमन ले लिया तो एक आर बचा, यहां पे क्या बचा हमारा बस H। ये फार्मूला है इसका निकालने का। तो चलिए देखते हैं। 2 पाई की जगह रखते हैं हम 22/7। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, आर की 7 और H है हमारे पास, हमने निकाला था 6। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ऐसे, बिल्कुल हो जाएगा। और 2 × 22 × ये 7 और 6 कितना हो गया
13, तो 13 दूनी 26, 26 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 26 और 22 की गुणा करेंगे तो 22 सिक्के हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 132, 22 दूनी 44, 44 और 13, 44 और 13 कितना हो गया, 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये मुझे बताना है। देखो कितना इजी हो जाता है ये, अगर कॉमन ले लेते हैं तो कैलकुलेशन हमारी देखो कितना इजी हो जाती है। तो आपको भी ऐसे ही कॉमन लेना है और कॉमन लेके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर। दोस्तों ये फिगर मैंने पहले बना लिया है, तो आपको बना लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलौना है, ए टॉय इज इन फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। जो कोन है उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। जो ये हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस भी कितनी है 3.5 और कोन की भी रेडियस कितनी है 3.5। टोटल हाइट है 15.5, ये टोटल हाइट है इसकी कितनी है 15.5। तो ऊपर वाली कोन की हाइट कितनी बचेगी, तो 3.5 ये है, 15.5 ये है, तो कोन की हाइट कितनी बची हमारी 12। वेरी गुड वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया कोन का ले लेंगे और फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या कर लेंगे, हेमिस्फीयर का ले लेंगे। तो हमें क्या करना है, देखो कर्व्ड, सॉरी दोस्तों, सॉरी, हाँ जी। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में क्या ऐड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, वेरी गुड, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर HS से लिख रहा हूं मैं अभी के लिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, हमने पढ़ा पाई आर एल, ये आपको रट लेने हैं बिल्कुल। पाई आर एल प्लस में CSF हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा CSF हेमिस्फीयर है। देखो अब हमें हाइट पता है इसकी, हमें रेडियस पता है, पर L मतलब स्लांट हाइट, स्लांट हाइट हमें नहीं पता है। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए हमें, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू, स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितनी होगी बताना मुझे, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर और इसका क्या होगा अंडर रूट। आर कितनी है हमारी, आर हमें पता है जितनी आर किसकी है हेमिस्फीयर की, उतनी ही आर किसकी होगी कोन की। तो आर इसकी कितनी हो जाएगी 3.5, 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि इसका डायमीटर कितना था 7 ना, 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। यस, और h क्या है हमारी, h हाइट कितनी है 12। वेरी गुड, इसका कर दिया हमने अंडर रूट, दोनों का स्क्वायर कर देना है आपको। हाँ जी, ये आ गया आपका 49/4 प्लस में 144 और ये भी क्या करना है अंडर रूट। वेरी गुड जी। अब देखिए आपको ये एलसीएम लेना है 4, एलसीएम क्या लिया 4 एलसीएम, और ऊपर आ गया 49 प्लस में 6, 4 चौके 16, 16 और 1 4 4 16 और पहले एक हासिल था 7 और ये हो गया कितना 4 एकम 4 और 1 576 और अंडर रूट ये लगा देना है। 576 और 49 कितना हो गया 625, 625/4 और अंडर रूट। 6 से 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, ये होता है 25। याद करने हैं तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ये हो गया 25, 25 के बाद ये आ गया हमारा नीचे 2, 25/2 किसके इक्वल होता है 12.5। वेरी गुड, ये स्लांट हाइट आ गई हमारी 12.5 सेंटीमीटर। चलिए जी, स्लांट हाइट आने के बाद हमें निकालना है फार्मूला, सब कुछ हमारे पास आ गया है। अब हम करते हैं क्या, इसमें पुट अप वैल्यू करते हैं सबकी। चलिए एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं।
साफ कर लेते हैं। इतने तक ना आप एक बार ये फार्मूला जल्दी से जल्दी मुझे कॉमन लेके बताइए कि इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम। इसे कॉमन लेके ही आपको पता चलेगा ना कि कैसे इसको आपको आगे सोल्व करना है। फिर मैं सोल्व करके दिखाता हूं आपको, और कमेंट करना है। अगर आपने मेरे से पहले ले लिया तो आपने कमेंट करके जल्दी से बताना है मुझे कि इसका क्या आएगा। एक सेकेंड। ओहो कभी हो जाती है गलती, 1 साल बाद हम इस क्वेश्चन को दोबारा से कर रहे हैं। देखिए इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, तो हम इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, पाई आर। यहां पे बचा हमारा एल, और यहां क्या बचा 2, और पाई आर तो कॉमन ले लिया था, एक आर बचा और यहां पे 2 बचा, तो 2 तो ले लिया, अब बचा है आर, ये हमारा कॉमन बचा है। तो देखिए अब पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 22/7। हिंदी में भी करना है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। अकेली आपको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, लैंग्वेज हमें जितनी ज्यादा हो सके उतनी आनी चाहिए। आर कितना था हमारा 3.5 था, तो 7/2 भी लिख सकते हैं इसको। ओके वेरी गुड। अब यहां पे करेंगे एल कितना आया था हमारा 12.5 था, तो 25/2 लिख सकते हैं, प्लस में 2r, r कितना है हमारा 3.7/2 और इंटू 2, ये था ना हमारा r की वैल्यू 7/2 और ये इंटू 2। इसको ये काट दिया हमने, काट सकते हैं ऐसे, बताओ आप काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, पहले गुणा होती है ना, तो हमने इसको काट दिया। तो देखिए इस 7 से ये 7 कट गया, इससे ये कट गया 11, बाहर आ गया 11 गुणा। अब देखो ये है हमारा 2 LCM, और ये ऊपर 25, ऊपर ये आ गया 7, ठीक है जी, ये आ गया 7 हमारा। तो अब क्या करना है आपको, LCM 25 और 7 कितना होता है, 25 और 7 होता है 32, 32 हो गया, 32/2 16, 16 और 11 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। झूठ बोल रहा है। ओहो दोस्तों यहाँ पे गलती कर दिया ना हमने, आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे गलती हो गया हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा। देखो हमने जब एलसीएम लिया है तो एलसीएम को इसके साथ तो गुणा करना पड़ेगा ना, ये एलसीएम को गुणा करना पड़ेगा इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, 2 था 2 एलसीएम आया था, इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे आ गया 14, यह कि कितना 9 और 2 और 3 इंटू 2 11। अब गुणा करेंगे इसकी कितना आ जाएगा 9 11 3 जा 33, 33 और 9 42, 42/2, यह आ जाएगा हमारा 2 1 4 5 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। आपको देखो पेपरों में हमसे बहुत सारी सिली मिस्टेक होती है, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सिली मिस्टेक सबसे होती हैं, पर ना आपको इनसे बचना है, आपको ध्यान से पेपर में करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर जल्दबाजी करोगे तो आप 4-5 नंबर पेपर में खोके ही खोके आओगे। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। हम आज 5 तक ही क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके आगे 2 क्वेश्चन और करते हैं, उससे आगे अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बार पजल भी होते हैं बच्चे। तो देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, और इसकी दूसरी साइड कितनी होगी, कितनी 14 सेंटीमीटर, है ना। बहुत गलत बच्चे, क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी हर साइड कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। आपको ये गलतियां करनी नहीं है। देखो क्यूबिकल ब्लॉक है, उसकी हर साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, और सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या है, देख आपको दिख रहा है फिगर में, ये एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, इसका डायमीटर क्या हो सकता है। देखो डायमीटर इसका इतना ही होगा ना, ये जो हमें दे रखा है, ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं हम, यही तो हो सकता है ना इसका डायमीटर ज्यादा से ज्यादा। और ये साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसका सॉलिड का क्या होगा, सरफेस एरिया कितना होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हम देखेंगे पहले तो हमारा देखना है हमें टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया नहीं लेते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं,
5a²। देखो 5 साइड है, ऊपर वाली साइड हम नहीं ले रहे हैं, हम ये ऊपर वाली साइड नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ऊपर क्या बना हुआ है, एक हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर इसमें ऐड कर देंगे। एक तो ये हो सकता है। दूसरा हम क्या करेंगे, देखो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, हम टोटल सरफेस एरिया टीएसए, क्योंकि सॉलिड का बताना है ना, टीएसए ऑफ ले लिया हमने क्यूब, प्लस में सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हाँ जी, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ये ऐड करना है। पर बच्चों देखो एक चीज हमें अब आपसे डिस्कस करनी है, ये जो एरिया है देखो अब हमें पेंट करना है, तो यहाँ पे ये जो बचा हुआ एरिया यहाँ पे पेंट होगा या नहीं, यहाँ पे भी पेंट होगा, यहाँ पे भी पेंट होगा। तो क्या करते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया है, जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे तो पेंट नहीं हो सकता ना, यहाँ पे पेंट नहीं हो सकता। तो इसको करने के लिए क्या करना है, 2πr², जो बीच ये है इस एरिया पे हम पेंट नहीं कर सकते, इसमें से लेस कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे πr²। तो यहां पे आपको देखनी है ये चीज, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस में माइनस में एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए देखते हैं टीएसए ऑफ क्यूब क्या है, 6a², और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, सीएसए, ये है 2πr²। और एरिया ऑफ बेस कितना होता है पता है, एक सर्कल का बेस है इसका, तो इसका एरिया कितना होगा, πr²। तो अब 6a² प्लस में 2πr² में से πr² गया तो कितना बचा, πr²। वेरी गुड। अब देखते हैं 6a साइड कितनी है इसकी, 7 × 7, वेरी गुड, प्लस में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू डायमीटर अगर 7 है तो इसका कितना हो जाएगा, रेडियस 7/2, और ये भी 7/2। वेरी गुड। इस 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, ये 2 से 22 काट देंगे, 11 बचा। और कुछ कट रहा है बताओ जल्दी से, नहीं कट रहा, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 7 = 42, 42 × 7 = 7 × 2 = 14 हो गया, और 7 × 4 = 28 और 1 = 29, 294, प्लस में ये हो गया 11 × 7 = 77/2। अब 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 = 8 और 2 × 9 = 18, 8, 1, 2 × 4 और 1 = 5, प्लस में ये आ गया 77। अब करेंगे इसको, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है ना हमें। अगर पाई में बोलते तो हम पाई की वैल्यू नहीं रखते, तो 7, 8, 15 और 7, 8, 15 और 1 = 16, 1 हासिल 6, 665/2 सेंटीमीटर²। अगर पॉइंट में निकालना है तो 332.5 सेंटीमीटर²। ये हमारा इसका आ जाएगा। तो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं और आपको बताना है जो हमारा 5th क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन है 5th, इसका सरफेस एरिया क्या होगा। अगर आपको आता है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको नहीं आता है तो आपको फिर भी ट्राई करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी बताऊंगा ये कैसे सोल्व करना है, और हम ट्रिक देखेंगे इसको सोल्व करने की कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, हमारी पहली वीडियो, हम पहली अब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम हर चैप्टर की एक ना एक वीडियो, सारी क्वेश्चनों की वीडियो आती रहेंगी। और अरे कहना क्या चाहते हो, सॉरी ये क्या बोलने लग गया मैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो और आपको समझ में आई वीडियो, क्वेश्चन सारे समझ में आए आपको, तो आपको इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही, और करते रहेंगे ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन। बाय बाय, गुड नाइट।